ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का घर वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। लाहौर से मियां चन्नू तक लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर, लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी के मुजाहरे, फजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। मियां चन्नू के दाखिली रास्तों पर अरशद नदीम की कद आवर तस्वीर आवेजा की गई। अरशद नदीम के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर, वालिदा की गले लगाकर मुबारकबाद, बेटे का माथा चूमा, ढेरों दुआएं दी। बेटा भी मां के गले लगकर खुशी से आबदीदा, वालिद भी बेटे की कामयाबी पर खुश, दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल और कौम का जज्बा देखकर अरशद नदीम खुश। भरपूर पज़ीराई पर आवाम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करने के लिए पुरअज़्म। बोले आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियाँ समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अवाम ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल के जवाब में हंस कर कहा, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूंगा। फखरे पाकिस्तान और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का घर वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। लाहौर से मियां चन्नू तक लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर, लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी के मुजाहरे, फजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। मियां चन्नू के दाखिली रास्तों पर अरशद नदीम की कद आवर तस्वीर आवेजा की गई। अरशद नदीम के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर, वालिदा की गले लगाकर मुबारकबाद, बेटे का माथा चूमा, ढेरों दुआएं दी। बेटा भी मां के गले लगकर खुशी से आबदीदा, वालिद भी बेटे की कामयाबी पर खुश, दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल और कौम का जज्बा देखकर अरशद नदीम खुश। भरपूर पज़ीराई पर आवाम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करने के लिए पुरअज़्म। बोले आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियाँ समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अवाम ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल के जवाब में हंस कर कहा, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूंगा। बेटे ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है, बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। पूरी कौम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। अरशद नदीम की वालिदा का सजदा शुक्र। अरशद नदीम की वालिदा की नीरज चोपड़ा और उनकी वालिदा को भी घर आने की दावत। कहा, नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने की भी खुशी है। अरशद नदीम की भाभी ने कहा, अरशद नदीम ने जो सोचा वो कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात। डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल-बदी ने वज़ीर-ए-आज़म को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस की बात है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वफ़द के एजाज़ में इशाया। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। चंद शख्सियात ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। धरने और इंतशार की कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है, कोई पॉलिसी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। सी पैक के सफर में रुकावटें डाली गई। आज लोग गवाही दे रहे हैं कि इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की।
पाक फौज का एक और जवान मादरे वतन पर कुर्बान। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद हो गए। 9 अगस्त को वादी तीरा में ख्वारिज के साथ झड़प में शदीद जख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मुल्क में IPPs के साथ मुआहिदों में गलतियां करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक की तजवीज़। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, कैपेसिटी चार्जेस को विलन ना बनाएं, इसके बगैर कोई सरमायाकार मुआहिदा नहीं करता। अलबत्ता जिन IPPs ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, नेपरा उनको पकड़े। सबसे पहला सवाल नेपरा से होना चाहिए। अगर सर्दियों में बिजली की डिमांड 10,000 और गर्मियों में 30,000 हो जाए तो आज भी कोई मनसूबा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर नहीं लग सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के हुकूक से मुतालिक टास्क फोर्स और जिरगा तश्कील देने का ऐलान कर दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबे के मसाइल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। KP हुकूमत भीख भी मांग रही है और बदमाशी भी कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर कहता है कि मैं आपके बाप से भी पैसे लेकर रहूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात और इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर अच्छे बच्चे बन जाते हैं। 9 मई का फैसला अदालतों ने करना है, वज़ीर आज़म और सदर ने नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की PTI कारकुनों को जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बनने की पेशकश। कहा, हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल न किया तो इस्लामाबाद में हर कोने से मार्च होगा। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, वरना 42 दिन बाद पूरी क़ुव्वत से वापस आएंगे। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि IPPs के डाकुओं से हमारी जंग है। हुक्मरान जमात इस्लामी को मिशन से नहीं रोक सकती। मजीद कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अमरीका है। दुश्मन बलूचिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। लाहौर में डकैती का शिकार जर्मन साइकिलिस्ट फ्लोरेनबर्ग GNN के शुक्रगुजार। इंस्टाग्राम के जरिए शुक्रिया अदा किया। पोस्ट में लिखा, हुकूमत पंजाब और GNN न्यूज़ मीडिया ग्रुप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। GNN ने माली तौर पर बहुत मदद की, जिसके बायस अपना अधूरा सफ़र जारी रख सकूंगा। मेरी चीज़ें मुझे वापस मिल गईं। पुलिस ने भी भरपूर साथ दिया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स लग गए। गली महलों और बाजारों में झंडियों की बहार। शहरी झंडे, बैजेस, झंडियां और स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। पहली मरतबा रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट चल पड़ा। फ्लोट जहलुम और गुजरात होते हुए सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेगा।